नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। सरकारी बैंकों के 2 दिन पर हड़ताल पर चले जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। इन बैंकों से कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस और कारोबारी लेन देन पर काफ़ी असर पड़ा। सरकारी बैंक ने अपने कस्टमर्स को बता दिया था कि उन्हें लेन देन के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में 10 बैंकों में से 4 बैंकों का विलय कर दिया था, जिसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह गई थी। अभी इनका कंसोलिडेशन जारी है, ऐसे में निजीकरण से नुकसान हो सकता है। इस साल के बजट में सरकार ने 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण की बात कही है। सरकारी बैंक इसी का विरोध करते हुए हड़ताल पर थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बैंकों के इस हड़ताल से जुड़ी हर वो बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर सरकारी बैंक हड़ताल पर क्यों थे। सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपना अधिकतर हिस्सा एलआईसी को बेचकर उसका निजीकरण कर दिया था। पिछले 4 साल में सरकारी क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय हो चुका है। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। बैंक कर्मी इसी का विरोध कर रहे थे। अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ 4, 9 और 10 मार्च को ही बैठक बेनतीजा निकली थी, इसीलिए यह हड़ताल हो रही थी। बैंक यूनियंस के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भी 17 मार्च को हड़ताल पर जाने की धमकी दे रखी है। अब दूसरा सवाल यह है कि किसने बुलाई है यह हड़ताल और कौन कौन इसमें शामिल था। 9 यूनियन के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 को हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बैनर तले 9 बैंक यूनियन हैं। यूनियन नेताओं ने 2 दिन की इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने का दावा किया है। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्केल के 100% कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। अब इसके अलावा अब जो तीसरा बड़ा सवाल है वो यह है कि कौन सी सर्विसेज इस हड़ताल में उपलब्ध थी, कौन सी नहीं थी। सरकारी बैंकों की शाखाओं में मिलने वाली सेवाएं नहीं मिली। मसलन आप ब्रांच जाकर कैश जमा नहीं कर सकते थे। चेक क्लियरेंस भी सोमवार और मंगलवार को नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जिन जिन कामों के लिए आपको बैंक के ब्रांच का रुख करना पड़ता था वो नहीं हो पाया। राहत की बात यह रही कि जो तमाम काम हैं वो ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकते थे, जिसमें मनी ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटमेंट, एफडी ओपन कराना, बिलों का भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, चेक बुक ऑर्डर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि कौन से बैंक हड़ताल का हिस्सा नहीं थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत निजी बैंक खुले हुए थे। देश की बैंकिंग व्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी करीब 1/3 है। अब बैंकों की इस हड़ताल पर नीति आयोग ने क्या कहा, तो दरअसल नीति आयोग ने 6 सरकारी बैंकों के निजीकरण योजना से उसे बाहर रखा है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई शामिल है। वित्त मंत्रालय की भी यही राय है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा जो सरकारी बैंक कंसोलिडेशन एक्सरसाइज का हिस्सा थे उन्हें निजीकरण योजना से अलग रखा गया है। हड़ताल के दूसरे दिन यानी आज देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान जारी कर कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, इसीलिए तमाम जो बैंक कर्मचारी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे थे तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर देश भर में बैंकों का 2 दिन हुआ ये हड़ताल क्यों था, किन कारणों की वजह से था, इसे अपने परिचित लोगों तक पहुंचाएं।